इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को भूमध्य सागर में तैनात तो कर दिया, लेकिन इसको लेकर एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को लेकर एक लड़ाई अलग शुरू हो गई है, जिसमें रूस कूद पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, एक यूएसएस जेरल्ड फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर, इनका होना रूस की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सीधे तौर पर अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है, ब्रिटेन जो इजराइल के साथ खड़ा है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इजराइल में है और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन लगातार इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन रूस ने इसमें एक अलग रुख बिल्कुल अपना लिया है। रूस ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में नेटो के जो जहाज और युद्धपोत इस पूरे क्षेत्र में है, ये रूस की सुरक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका पहले ही दिन से इजराइल के साथ खड़ा है। मध्य सागर में उसके ये 2 युद्धपोत और उनका बैटल ग्रुप इस नियत के साथ मौजूद है कि कोई दूसरा देश इस जंग में ना कूद पड़े। लेकिन इन युद्धपोतों की तैनाती रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शुरू से ही खटक रही थी। अब उन्होंने इसे अपनी सुरक्षा को चुनौती बताते हुए बड़ा फैसला किया है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की जंग में 2 विमान वाहक भेजे थे। इसके जवाब में उन्होंने हुक्म दिया कि ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे रूसी विमान किंजल मिसाइल से लैस होकर पेट्रोलिंग करेंगे। अब जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। काला सागर के जिस इलाके में रूसी वायुसेना के विमान उड़ान भरते हैं, वहां से मध्य सागर की उस जगह की दूरी 985 किलोमीटर है जहां अमेरिका के 2 विमान वाहक खड़े हैं। यानी पुतिन ये कहना चाहते हैं कि अमेरिकी युद्धपोत उनकी सबसे घातक किंजल मिसाइल की रेंज में है। रूस की किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज की गति से 9 गुना रफ्तार से उड़ती है। अपनी स्पीड के कारण इसे ट्रैक करना आसान नहीं। यूक्रेन में तबाही मचा रही इस मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइल से रक्षा करने वाले डिफेंस सिस्टम से लैस है। ऐसे में पुतिन कोई चूक नहीं करेंगे और उनका ये बयान फिलहाल अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और किबुत्ज निहाल ओज का एक और घर इस समय आप देख रहे हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो लगभग हर घर की किसी तरह की कहानी है और ये खासतौर पर उस कांटेदार तार, उस फेंस से लगे घर हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि ये सबसे पहले हमास के आतंकवादियों की लाइन ऑफ फायर में ये घर आए। गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको आग लगा दी, घरों को आग लगा दी। पीछे लेकिन वो आतंकवादी नहीं पहुंच पाए क्योंकि पीछे उनके साथ लोहा लेने के लिए इजराइल की सेना के जो सिपाही छुट्टी पर थे, अपने घरों में थे, वो भी अपने हथियार लेकर आ गए थे। कुछ सिपाही घायल भी हुए और ये देखिए आप रुक रुक के तोप के गोलों की आवाज भी सुन सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र में ये इतना निकट है, ये इलाका गाजा पट्टी के, इतना ज्यादा खतरा इस इलाके में है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको इस समय बता दूं, एक ट्रैवल एडवाइजरी लेबनान के लिए जारी किया गया है। अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने, 3 देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है लेबनान के लिए। यानी इस समय बहुत अंदेशा है कि यह युद्ध और ज्यादा भड़केगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो लेबनान छोड़कर सुरक्षित निकल जाएं, जल्दी से जल्दी लेबनान छोड़ दें। और जो लोग अभी लेबनान में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपना एग्जिट प्लान, एक तरह से अपना एग्जिट प्लान तैयार करके रखें ताकि उन्हें पता चल सके कि अगर इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में उन्हें किस तरह से निकलना है। तनाव लगातार इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर पहला हमला, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर दूसरा हमला। गाजा के बाद अब इजराइल लेबनान में मोर्चा खोलने की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, इजराइल की फौज ने लेबनान के साथ लगती सीमा पर टैंक और बख्तरबंद वाहन समेत सैकड़ों सैनिकों को तैनात कर दिया है। वहीं सीमा के उस पार हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजराइल से भिड़ने की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। इजराइल की सेना ने बताया
कि लेबनान की तरफ से 9 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 4 को नाकाम कर दिया गया। लेबनान की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल भी दागी गई, जिसका इजरायल ने जवाब दिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टैंक से हमला किया गया। ये वीडियो देखिए, जिसे हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें इजरायल के टैंक को गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया जाता है। हिजबुल्लाह के इन्हीं हमलों को देखते हुए इजरायल और लेबनान की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने लेबनान सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच इस जंग और गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद से लेबनान में माहौल गर्म है। लोग भड़के हुए हैं। ऐसे ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अमेरिका के दूतावास को घेर कर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि सेना ने आंसू गैस के गोले दाग कर लोगों को पीछे हटाया और फिर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेबनान की तरह पूरे मध्य पूर्व में इजरायल अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग के नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं, जो पूरे क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ ईरान मजबूती से खड़ा है। जानकारों का मानना है कि हमास की तरह अगर हिजबुल्लाह को इजरायल ने निशाना बनाया तो फिर ईरान के लिए इस जंग से बाहर रह पाना मुश्किल होगा और ये स्थिति दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो जाएगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।